हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एक नई सीरीज़ है स्टॉक मार्केट बेसिक्स कोर्स। इस सीरीज़ में 4 से 5 वीडियो होने वाले हैं। ये जो पहला पार्ट है, इट इज़ ओनली फॉर द बिगिनर्स। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक कभी स्टॉक मार्केट में निवेश किया नहीं है, या फिर जिन्होंने जस्ट शुरू किया है निवेश करना, उन्हें 5 महीना 6 महीना हुआ है और बहुत सारे डाउट्स हैं उनके मन में जो कि क्लियर हुए नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट बेसिक कोर्स पार्ट 1। तो सबसे पहले सवाल हमारे मन में आता है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट होता क्या है? ये जो स्टॉक मार्केट है, अगर आप सिंपल भाषा में समझेंगे, ये जो स्टॉक मार्केट है, ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं। ये सब प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इसके लिए एक्सचेंजेस होते हैं, यानी कि जो बाज़ार होते हैं उन्हें कहते हैं एनएससी और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों भी मुंबई में स्थित है और इन एक्सचेंज के थ्रू इन शेयर्स की या फिर स्टॉक्स की खरीदी या फिर बिक्री होती है। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन एक सिंपल भाषा में। और दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि हमें स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए? देखिए, जब कुछ साल पहले फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न्स 12% के आसपास मिलते थे, वही आज घट के 5.5% से 6% के आसपास आ गए हैं। तो अगर हमें फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न पाना है सालाना, तो हम स्टॉक मार्केट का एक ऑप्शन देख सकते हैं। दूसरा, टू बीट द इन्फ्लेशन, महंगाई दर ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल प्राइजेस, डीजल प्राइजेस, हर एक चीज़ के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, महंगाई को बीट करना है, तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए। तीसरा है टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर में आपको करना चाहिए, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई बिटकॉइंस में करता है, क्रिप्टो करेंसीज में, कोई फॉरेक्स में इन्वेस्ट करता है। तो वॉरेन बफेट जी का एक मशहूर कोट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट। मतलब अगर आपका बास्केट गिर गया तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। अंडे यानी कि सारी आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अलग अलग सेक्टर्स में करनी चाहिए। किसी एक सेक्टर में रिसेशन आ गया, फिर वो सेक्टर गिर गया, तो आपको जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें वो रिटर्न आपको शायद ना मिल पाए उससे। तो इसलिए आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। चौथा, फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स फॉर योर रिटायरमेंट। आप अगर आपका रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s या फिर अर्ली 30s में हो आप, अब आपका कुछ 50 साल होने के बाद या फिर 60 साल होने के बाद कुछ आपका रिटायरमेंट गोल है आपका, तो उसके लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे स्टॉक्स में। लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए आपने पढ़ा रहेगा, अगर आप विप्रो के स्टॉक में 10,000 डालते कुछ 40 साल पहले, तो शायद वो आज 500 करोड़ बन जाते, 700 करोड़ बन जाते। अगर आप इन्फोसिस के स्टॉक में कुछ 1987 में 1 लाख डालते, तो आज 150 करोड़ बन जाते। तो वैसे अगर आपको एक लॉन्ग टर्म आपका विजन है अगले 25 सालों का, 30 सालों का, 35 सालों का, तो उसके लिए भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। अगला सवाल आपके मन में आएगा कि स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर या नीचे कैसे होता है, इसको कौन डिसाइड करता है? देखिए, ये सब निर्भर करता है डिमांड और सप्लाई पे। ये जो प्राइस है, ये बायर्स और सेलर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये डिपेंड करता है कि बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। बायर्स क्या प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, सेलर्स क्या प्राइस पे बेचना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी स्टॉक में बायर्स ज़्यादा संख्या में है, सेलर्स कम संख्या में है, मतलब वो स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर बायर्स कम संख्या में है और सेलर्स ज़्यादा संख्या में, तो वो स्टॉक नीचे आएगा। ये प्योरली डिपेंड करता है कि बायर्स किस प्राइस में खरीदना चाहते हैं और सेलर्स किस प्राइस में बेचना चाहते हैं। ये एक बात होगी। और दूसरी बात, कभी कभी कोई स्टॉक न्यूज़ ड्रिवन भी होता है। किसी पर्टिकुलर डे पे कोई स्टॉक में कुछ न्यूज़ आ सकती है, कुछ रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, कुछ सीईओ सीएफओ, कुछ कंपनी में इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं, कंपनी अपनी बैंकरप्सी फाइल कर सकती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर डे में उस स्टॉक में कुछ न्यूज़ आने वाली है, तो फिर भी उस स्टॉक का प्राइस उस न्यूज़ पे रिएक्ट कर सकता है। तो ये मेनली ये दो कारण है स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे जाने के। तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास
डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हो, जैसे कि ज़ेरोदा है, एंजल वन है, शेर खान, फायर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं मार्केट में। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप 18 प्लस होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, एक फ़ोटो और बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट या फिर कमोडिटी सेगमेंट आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको 6 मंथ या फिर 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द ब्रोकर। ओके, अभी आपके मन में सवाल आएगा कि हाउ टू बाय अ राइट स्टॉक, कौन सा स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, ये कैसे डिसाइड करें। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा हो गया टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी कितने सालों से मार्केट में है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, कंपनी पे डेप्ट कितना है यानी कि कितना कर्जा है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था लास्ट क्वार्टर में या फिर पिछले साल या फिर पिछले 10 सालों में। तो ये बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। ये फंडामेंटल एनालिसिस आपको काम आएगा अगर आपको कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है टू पिक अ राइट स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम कंपनी का पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी देख के चार्ट पे हम एक फ्यूचर मूवमेंट क्या हो सकती है उस प्राइस की, उस स्टॉक के प्राइस की, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें एक वेल नोन टेक्निक आती है जापानीज़ कैंडल स्टिक। ये जापानीज़ कैंडल स्टिक क्या है वो हम देखेंगे इस वीडियोस के आने वाली सीरीज़ में। इस जापानीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न के हम थोड़ा डीप में जाएंगे। जापानीज़ कैंडल स्टिक का एक एग्जांपल है ये। अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम ले, टाइम फ्रेम में कोई भी एक टाइम इंटरवल ले, समझिए एक दिन का आप टाइम इंटरवल ले रहे, एक दिन के टाइम इंटरवल में कोई भी स्टॉक के आपको 4 प्राइजेस मिलेंगे। एक प्राइस पे वो ओपन होगा, एक प्राइस पे वो क्लोज होगा, एक प्राइस पे वो हाई मारेगा और एक प्राइस में वो लो मारेगा। हम एग्जांपल लेते हैं एसबीआई का स्टॉक। फॉर एग्जांपल एसबीआई का स्टॉक 500 रुपीज़ में ओपन हुआ, 510 रुपीज़ में क्लोज हुआ, 498 का इसने लो बनाया और 512 रुपीज़ का इसने हाई बनाया। तो ये स्टॉक जब ओपन हुआ तो 500 पे था, जब क्लोज हुआ तो 510 पे क्लोज हुआ। तो ये स्टॉक ऊपर गया, यानी कि ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो इसका कैंडल बनेगा ग्रीन कलर में। ठीक है, अगर उसका उल्टा होता, अगर ये स्टॉक सपोज ये स्टॉक 530 पे ओपन होता, 520 पे क्लोज होता, 518 का ये लो बनाता और 532 का ये हाई बनाता, तो ये स्टॉक ओपन हुआ था 530 पे, क्लोज हुआ है 520 पे, तो ये स्टॉक का प्राइस नीचे आया है यानी कि गिरा है, तो इसलिए ये बियरिश कैंडल स्टिक है, यानी कि ये एक रेड कैंडल है। ये कैंडल्स का एक सिंपल एग्जांपल है, ऐसे ही बहुत टाइप के बहुत सारे कैंडल्स आते हैं और उन टाइप के कैंडल के साथ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट कैसा हो सकता है। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल। ये जो वाइट वाला कैंडल है ये है ग्रीन कैंडल और ये जो ब्लैक कैंडल है वो है रेड कैंडल। तो जहाँ पे भी आपको वाइट कलर दिखे समझिए वो ग्रीन कैंडल है, जहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर दिखे समझिए कि वो रेड कैंडल है। इन कैंडल के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग कैंडल के टाइप होते हैं, तो इन टाइप से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कैसे हो सकता है, कि प्राइस मूवमेंट, प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उस लॉजिक के साथ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगले पार्ट के सीरीज़ में मैं इन कैंडल्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आपने सुना रहेगा कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, आज निफ्टी ऊपर गया नीचे गया, सेंसेक्स ऊपर गया नीचे गया। तो निफ्टी एक्चुअली क्या है, निफ्टी टॉप 50 परफॉर्मिंग स्टॉक्स है जो एनएससी के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, उसके उसका एक इंडेक्स बना हुआ है, उसको कहते हैं निफ्टी। निफ्टी पे ट्रेड करते हैं लोग फ्यूचर्स और ऑप्शन में, वो हम अगले आने वाले पार्ट्स में देखेंगे कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं। और सेंसेक्स कंसर्न करता है बीएसई से।
BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 30 परफॉर्मिंग स्टॉक्स का जो इंडेक्स होता है उसे सेंसेक्स कहते हैं। और वैसे ही हो गया निफ्टी बैंक, जो NSE के टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं उसको कहते हैं निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी। तो ये सब के बारे में हम आने वाली वीडियोस की सीरीज़ में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपके कुछ सजेशंस हो वीडियो के बारे में, कुछ आपको अच्छा लगा या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।